सर एक लाइन का कॉल आया था जी। हाँ किशन बताओ क्या हुआ। उनको ना कंपनी अप्लाई करवानी है सब्सिडी की। ठीक है ओके। और उसमें ये है कि कंफ्यूजन है सर, सब्सिडी और होल्डिंग एंड एसोसिएट्स की कंफ्यूजन है। ओके कैसे? तो किशन पता है क्या होता है, बेसिकली होल्डिंग एसोसिएट सिस्टर कंसर्न या हम सब्सिडरी की बात करते हैं, बहुत बेसिक होता है। इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जैसे कि समझो, इससे पेपर पे फोकस करो पहले, ठीक है, और मेरी बातों पे ध्यान से सुनना। हम बात करते हैं, मान लो किशन तुम्हारी एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम क्या है ए। ओके। और तुम्हारी एक कंपनी है बी, कंपनी ए का और एक कंपनी बी का। ओके। कंपनी ए के पास 100% शेयर है, कंपनी बी के पास उसके 100% शेयर है। जब कंपनी ए की बात करूं और कंपनी बी की बात करूं, यदि हम होल्डिंग और सब्सिडी के कॉन्सेप्ट को यहां क्लियर करना चाहेंगे, तो क्या होगा, कंपनी ए 100% शेयर ले रही है, कंपनी बी भी ले रही है। सब्सिडरी के अंदर क्या होगा, जब कंपनी ए कंपनी बी की शेयर होल्डिंग खरीद ले, कितनी, मोर देन 50%। यदि कंपनी ए कंपनी बी की शेयर होल्डिंग खरीद ले मोर देन 50%, देन हम क्या बोलेंगे कि बी सब्सिडरी है किसकी, ए की, या हम इसको क्या बोलेंगे, ए होल्डिंग कंपनी है किसकी, बी की। ओके। और इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं एसोसिएट के साथ। जब हम एसोसिएट कंपनी की बात करेंगे तो उसमें बहुत क्लियर बोला गया है कि एसोसिएट कंपनी कौन सी कंपनी, जहां ए और बी का एग्जांपल हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यदि ए ने मोर देन 20% और लेस देन 50% इक्विटी होल्ड की है किसकी, बी की, तो ये एसोसिएट कंपनी है कौन, बी ए की। ओके। मोर देन 20 मगर लेस देन 50%। और यदि इसमें हम सिस्टर कंसर्न की बात करें तो उस केस में क्या होगा, ए और बी में इक्विटी नहीं से है एक दूसरे के पास, मगर ओनर जो है, ए का ओनर किर्सन है, बी का भी ओनर किर्सन है, मतलब शेयर होल्डर कौन है, किर्सन है। और इसके पास यहां भी 90% है, ए के अंदर भी और बी के अंदर भी 90% है। तो इसे क्या बोलेंगे, ए और बी सिस्टर कंसर्न कंपनीज है। क्यों, क्योंकि दोनों के ओनर सेम है और मोर देन 50% वो एक स्टेक होल्डर है। ओके। चलो मैं मान लेता हूं यहां पर हमें क्लियर होता है सब्सिडरी, एसोसिएट और सिस्टर कंसर्न का कॉन्सेप्ट। ओके थैंक